मंगल बीजेपी का मंगल। एग्जिट पोल के नतीजे तो कुछ यही बता रहे हैं। दिल्ली में आज 70 सीटों पर वोटिंग हुई। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल के अनुमान बड़ा उलटफेर दिखा रहे हैं। 8 एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बने तो आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका होगा। कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में नजर ही नहीं आ रही। आखिर एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है? अगर ऐसा होता है तो देश की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का दंगल, बीजेपी का मंगल। एग्जिट पोल में बीजेपी की आंधी, उड़ गई आप, कांग्रेस साफ। महापोल में बीजेपी को बम्पर बढ़त। दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। दिल्ली का दंगल किसका होगा मंगल, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान बीजेपी को खुश करने वाले हैं। 8 एग्जिट पोल के अनुमान में दिल्ली में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिल रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित हुए तो बीजेपी की बड़ी वापसी है। एग्जिट पोल में आपको बड़ा नुकसान होता दिख रहा है तो कांग्रेस साफ होती नजर आ रही है। ये उलटफेर कैसे हुआ? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। तो एग्जिट पोल के अनुमान किस ओर इशारा कर रहे हैं, इस पर चर्चा से पहले जान लेते हैं आज के बड़े सवाल। महाडिबेट के आज के सवाल है, एग्जिट पोल के अनुमान आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? जो नतीजे दिख रहे हैं आखिर उससे क्या होगा असर? दूसरा सवाल है, दिल्ली में उलटफेर होने वाला है क्या, जिसका आसार भी जिसके लगाए जा रहे थे, तमाम तरह के दावे भी हो रहे थे, लेकिन वाकई क्या ये हो रहा है दिल्ली में? दूसरा सवाल है। और तीसरा और आखिरी सवाल है, एग्जिट पोल क्या रिजल्ट का ट्रेलर हैं? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। ये सवाल जरूर हमारे इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सूर्या मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संदीप कुमार यादव जी, आम आदमी पार्टी नेता, दिल्ली से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो दिल्ली पर देश की निगाह है, और वो निगाह इसलिए है कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, तब भी 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, फिर 2019 में बीजेपी की सरकार बनी देश में, लेकिन 2019 और फिर उसके बाद अगले साल ही दिल्ली के चुनाव हुए, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में अलग मैंडेट और विधानसभा चुनाव में अलग मैंडेट। अब गणित इसमें क्या है, इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषक क्या मान रहे हैं? इस बार जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या वाकई इस बार तस्वीर बदलने वाली है? इस पहलू पर हम चर्चा करेंगे। और क्या जो एक समीकरण हुआ करता था, कहते थे दलित, मुस्लिम और महिला वोटर्स आम आदमी पार्टी को जीत दिला देती हैं, क्या इस बार इन वोटर्स का मन बदला है? कुछ बदला है, तब्दीली हुई है क्या? तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, और सबसे पहले अपने गेस्ट को, कि ओपनिंग नोट छोटा 40 सेकंड, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सूर्या मैथिल जी, आज का ये एग्जिट पोल, इस पर आपका रिएक्शन। धन्यवाद। पहले तो आपको, पूरे मध्य प्रदेश को और पूरे भारत को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, दिल्ली में आज जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव 10 साल 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर हुए हैं। लेकिन जहां तक, क्योंकि मैं दिल्ली की ज़मीन से जुड़ा हुआ हूं, मुझे जो महसूस हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जो ये आंकड़े आप दिखा रहे हैं, या जो भी आंकड़े अभी जितने भी 8-9 एग्जिट पोल ने दिखाए हैं, उनमें करेक्शन की आवश्यकता और करेक्शन होगी। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति जमीन पर दिखाई दे रही है, एक साइलेंट वोटर भयंकर प्रचंड समर्थन से एक पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है, वो समर्थन जो है अभी टूटता हुआ कहीं नजर नहीं आया है। और आपने कहा 40 सेकंड,
तो मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा की गई 2500 रुपए से पहले ही जो 2100 रुपए की घोषणा की थी, उसमें उसने एज लिया और 40 लाख से ज्यादा महिलाओं के फॉर्म भरे, उनको कार्ड बांटे। ये इस बार के चुनाव में बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है कटारे साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की है। इस बार के चुनाव में बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है कटारे साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की है, साइन लिए हैं और बहुत बड़ा एक नंबर जो आपने बताया महिलाओं का। लौटूंगा मैं आपके पास से, लेकिन एक छोटा नोट इससे पहले। अब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ संदीप कुमार यादव जी जुड़े हैं। संदीप कुमार जी नमस्कार सर जी। और सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। सच जब आप फील्ड पे आएंगे, जब आप बूथ पर पहुंचेंगे तो देखेंगे कि वही पुराना रिकॉर्ड या उससे बेहतर रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी दोबारा बनाने जा रही है। क्योंकि महिलाएं अब भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं, हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले भाई आज भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने जो बोला था वो करके दिखाया है। पिछले वादों को हमने पूरा किया और जनता को, दिल्ली की जनता हम पे भरोसा करती है और उसको विश्वास भी है कि हम जो वादा आगे करेंगे उसको जरूर निभाएंगे। तो ये वादा बीजेपी को खुश करने के लिए अच्छा हो सकता है और उससे आप लोगों को भी ये चीजें सूट करेंगी, लेकिन ये जमीन पे ये एग्जिट पोल सब फेल हो जाएंगे। क्योंकि दिल्ली का पुराना रिकॉर्ड भी रहा है कि सारे एग्जिट पोल को वो फेल करते हुए एक दूसरा रिजल्ट देती है, और इस बार भी एग्जिट पोल धराशायी होंगे और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ठीक है, आपका दावा। शिवम शुक्ला जी, एग्जिट पोल और आगे की राजनीति। देखिए प्रशांत जी, यह बहुत स्पष्ट था जिस प्रकार से दिल्ली की जनता का मूड और मिजाज देखने को मिल रहा था कि वहां जो आपदा की सरकार है उसका अंत होने जा रहा है और इस आपदा से राहत दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। दिल्ली के लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं और स्वाभाविक तौर पर वह समझते हैं कि विगत 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी जिन संकल्पों को लेकर के लगातार सत्ता में आ रही थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसका दुरुपयोग करने का काम किया। कांग्रेस के विरोध में राजनीति करते करते आम आदमी पार्टी उनकी भ्रष्टाचार की सहभागी बन गई। हमने देखा कि भ्रष्टाचार का जो पूरा टेम्पलेट कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया था उसको ही आगे ले जाने का प्रयास आम आदमी पार्टी ने किया। तो स्वाभाविक तौर पर आज दिल्ली की जनता ने आपदा को भी वैसी ही राह दिखाने का काम किया था जैसा उन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के साथ किया था। आपदा को राह दिखाने की कोशिश की है दिल्ली की जनता ने। आपका रिएक्शन है अवनीश बुंदेला जी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए प्रशांत जी, जहां तक एग्जैक्ट पोल और की बात है तो एग्जैक्ट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत फर्क होता है। एग्जैक्ट रिजल्ट जो आता है उसमें बहुत फर्क होता है और ये पहला अवसर नहीं है। एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी कई बार धराशायी हुई है। अभी कुछ महीनों पहले जो मोदी सरकार को अब की बार 400 पार दिला रहे थे, हमको तो उत्तर प्रदेश में शून्य दिला रहे थे, अखिलेश यादव जी की पार्टी को भी 5 और 6 सीटें दिला रहे थे। क्या हाल हुआ? तो कोई पहला अवसर नहीं है प्रशांत जी, चिंता ना करिए। आज हम एग्जिट पोल पर सबसे बड़ी बात, अगर बम्पर जीत है तो फिर तो हमें चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। आज हम जब 5 बजे वोटिंग संपन्न हुई है और 5 बजे ही मुद्दा डिसाइड हो गया, हम 8 बजे चर्चा कर रहे हैं प्रशांत जी कि एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिल रही है। तो भैया मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि भैया अगर इस तरह की जीत अगर आपको मालूम है कि रिजल्ट मालूम पहले से, फिर तो लोकतंत्र का मतलब क्या बचा है। मैं वही कह रहा हूं, इंतजार करिए। एग्जिट पोल पहले भी धराशायी हुए प्रशांत जी और इस बार फिर धराशायी होंगे। जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी फाइट में नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में फाइट है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने 2-4 विधायक है वो बचा ले तो बड़ी बात है। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास और सबसे पहले एक बार फिर मैं जाऊंगा अब आम आदमी पार्टी के हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं। संदीप कुमार यादव जी, ये बताइए क्या आपको नहीं लगता कि वाकई इसमें कुछ जो दिख रहा है वाकई एक परसेप्शन है या वाकई कुछ बदलाव हो सकता है? दूसरा, उन मद्देनजर आपके मुख्यमंत्री जेल चले गए थे, शराब घोटाला वो आपका सामने आया था, दावे धीरे धीरे फेल होने लगे थे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तस्वीर बदल क्यों नहीं सकती है संदीप कुमार जी? नहीं सर, ये बस परसेप्शन है। तस्वीर इसलिए नहीं बदल सकती क्योंकि केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम किया है और बीजेपी हमेशा से काम में अड़ंगा डालने का काम की है। तो दिल्ली की जनता बीजेपी को जानती है, दिल्ली की जनता पहचानती है कि बीजेपी काम को रोक सकती है, काम कर नहीं सकती। ठीक है ना, बीजेपी ने काम किया नहीं और काम को करने दिया नहीं। तो दिल्ली की जनता ऐसे लोगों को कभी सत्ता में नहीं ले आती। जो आप ये केवल एग्जिट पोल एक परसेप्शन है
आपने कहा और जो शिक्षा, हमको- स्वास्थ्य, रोजगार थोड़ा सा आंकड़े रखते तो और बेहतर होता। शिक्षा के मामले में भी बताया गया कि रंग रोगन हुआ पुराने स्कूलों का, नए स्कूल नहीं बने। स्वास्थ्य नहीं, ठीक है पर देखो जी आप दिल्ली में जी। जहां आप जाके देखिए, शिक्षा में इतना अविस्मरणीय ठीक है। काम केजरीवाल जी ने किया, ठीक। शायद किसी और स्टेट में नहीं हुआ। जी और स्वास्थ्य को लेके कि इसके केजरीवाल के पहले से अगर आप देखेंगे तो शिक्षा की ठीक। व्यवस्था और स्वास्थ्य को लेके क्या ही था। कहीं आप हॉस्पिटल में जाइए तो आप लंबे लंबे नंबर लगाने पड़ते थे लाइन में लग के, उसके बाद कई दिन बाद नंबर आता था, दवा नहीं मिलती थी। तो तो उसमें ठीक है, तो आपके सुधार दावों पर सूर्य मैथिल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मैथिल जी धन्यवाद जी। प्रशांत जी। देखिए, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या नेताजी जो भी कह रहे हैं, अब तो देखिए चुनाव हो चुका है और चुनाव होने के बाद अब हम विश्लेषण पे बैठे हैं। तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के अंदर आखिर भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट कितनी सीटों पे कर रही है। दिल्ली में 8 सीटें तो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, उन ठीक है। सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैं बहुत ऑन द रिकॉर्ड आपको बोल रहा जी। हूं। उसके अलावा 2 सीटें हैं, देवली और बुराड़ी। इन दोनों पे बुराड़ी में जेडीयू को गठबंधन में दिया है और देवली में जो है एलजेपी को दिया है। और जहां तक मुझे ग्राउंड रियलिटीज पता चल रही हैं अभी भी, क्योंकि मैं बुराड़ी से ही आता हूं, तो वहां पर भी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। इसका मतलब 60 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब जहां तक अभी ये शिक्षा, स्वास्थ्य और न जाने कितनी बातें करेंगे, मैं इनको बता दूं कि दिल्ली के अंदर गंदा पानी हर नल से आ रहा है, बदबूदार। शिक्षा की बात करें तो कोई ठीक भी है। नया स्कूल नहीं खोला और ना ही स्वास्थ्य के नाम पे इन्होंने कोई नया अस्पताल खोला। लेकिन वो कहते हैं ना, एक मदारी वाली स्थिति अरविंद केजरीवाल जी ने की। भारतीय जनता पार्टी के पास में कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक हो गई। कारण क्या है? जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की, अगर यही घोषणाएं वो 2 महीने 3 महीने पहले कर देते, जिस प्रकार से 2100 रुपए इन्होंने घोषणा की और उस 2100 रुपए के लिए इन्होंने बैठाकर लंबी लंबी लाइनें लगवाकर फॉर्म भरवाए, तो मैं आपको बताऊं, एक मदारी ने जो एक इंप्रेशन डालना था जनता के बीच में, वो डाला है। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, ये जो अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे थे ना, भाई साहब, आपकी 70 में से अगर 5 सीटों पर जमानत भी बच जाए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ना पॉलिटिकल एनालिस्ट या राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। सुन लीजिए पूरी बात। अरे विश्लेषण नहीं बता रहा हूं भाई साहब, सुनिए, असलियत बता रहा हूं। आपके खुद के जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव बादली से, अरे सुनिए साहब, देवेंद्र यादव बादली से जो आपके खुद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया साहब। आप ग्राउंड रियलिटीज को चेक कीजिए। देखिए देखिए ये शब्द नहीं अवनीश बुंदेला जी प्लीज, यही आपकी असलियत। अवनीश बुंदेला जी, शब्दों की मर्यादा रखें और समय खराब होता है ऐसे शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो जवाब दे दीजिए। आप सुनिए, जवाब दे दीजिए मैथिल जी का, दिक्कत नहीं है, मैं आपको समय दूंगा। मैथिल जी प्लीज जवाब दीजिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर ध्यान रखें। अवनीश बुंदेला जी प्लीज। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय मैथिल साहब, और ये एक तरफा अगर विश्लेषण कर रहे हैं तो मैंने एक तरफा किया ही नहीं। मैं तो यहाँ पे भाजपा को भी हल्का कर रहा हूँ भाई साहब। अगर हिम्मत, अरे सुनिए बुंदेला साहब, आपकी स्थिति दिल्ली में ना नाम ले रहा है ना पानी दे रहा है। आज ही घोषित दिल्ली के अंदर कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिल रहा ढूंढने से, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये बोल रहा है अभी तक तो आप लोगों ने गले में हाथ डालकर हम साथ है कि पिक्चर दिखाई थी लोकसभा चुनाव में। अब आप सामने आमने लड़ने को तैयार हो गए। ठीक है राहुल गांधी की सभा में सीटें खाली पड़ी हुई थी। मैथिल जी प्लीज सुन लीजिए बुंदेला जी कम शब्दों में। अरे भाई साहब, बुंदेला साहब, आप गालियां ही दे सकते हैं, ये आपकी कल्चर है, ये आपकी सभ्यता है, मैं जानता हूं। मैथिल जी प्लीज मैं जानता हूं आप गाली दे सकते हैं। मैथिल जी, और ये आपकी ठीक है, शिवम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। शिवम शुक्ला जी, क्यों लगता है आपको कि जहां आपके पास नेता है नहीं आई? प्रशांत जी मेरी बात नहीं, चलिए बोलिएगा क्योंकि जल्दी बीच में बोल रहे थे, उचक रहे थे, है ना। मैं इतना निवेदन करूंगा साहब, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या नहीं है आज की तारीख में? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक आप ही आप हो, और उसके बाद वो दिल्ली जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, पुलिस आपकी है, पीडब्ल्यूडी आपका, कई सारे विभाग आपके हैं। आपने क्या दिया दिल्ली को? आप अगर सत्ता, इन्होंने तब शीला दीक्षित जी की सरकार को बदनाम किया था अन्ना हजारे के माध्यम से, और इनमें से एक आदमी ने सरकार बना ली, और आज ये फिर अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। तो हम साफ कहते हैं, आपने क्या दिया दिल्ली को? आप सत्ता के शिखर पर बैठे हो, मुझे बताओ।
मैं बता रहा हूं, हम तो दावे बहुत से कम कहते हैं, आप शब्दों फाइट में में मैं नहीं हो, आपको भारतीय बंदेला जनता साहब बता रहा हूं, पार्टी सुन लीजिए जरा, अगर आप सुनने का धैर्य रखते हैं तो। अरे मैं आपने दिल्ली जो के कहा अंदर कि हमारे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने 1 लाख ये करोड़ same रुपए to के you। काम कराए। आपकी जो पार्टी दिल्ली में भारतीय दिल्ली जनता कटरा पार्टी same to एक्सप्रेस वे, you। दिल्ली देहरादून मेरे एक्सप्रेस साहब, वे, दिल्ली मुंबई अरे एक्सप्रेस मेरे वे, साहब, और मेरे साथ ही साहब, साथ द्वारका भाजपा एक्सप्रेस के आपका वे, रिश्ता ईस्टर्न क्यों है? पेरिफेरल, वेस्टर्न इतना क्यों पेरिफेरल, दिल दुख और गया? साथ ही साथ ये दिल्ली रिश्ता क्या पुलिस कहलाता है? को और दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी के लिए मैथिल जी, 17,000 बताइए, करोड़ रिश्ता से क्या कहलाता है? ऊपर का फंड दिल्ली मैथिल सरकार जी, को देते हैं। मैथिल क्या जी, बात कर रहे हो आप? मैथिल जी, अरे भैया, please। इतने चलिए सब शिवम कुछ शुक्ला होता है, जी, नहीं बकवास कर रहे मैथिल हैं। जी, शिवम मैथिल जी जी, को तो मैथिल बोलने जी। दो। अब ये जवाब अरे शुक्ला जी शिवम को, जी शिवम भाजपा शुक्ला के जी को देने प्रवक्ता हैं। दीजिए, लेकिन उससे आप पहले मैं यहाँ कुछ बोल जानकारी रहे जरूर हो। बता दूं। अरे भैया चलिए ठीक है। अरे अवनीश बुंदेला जी, अवनीश बुंदेला जी जरा समझ लीजिए ना, 2015 में 9.7% वोट था, 20 में घट गया 4.26% हो गया। अब अचानक कैसे सरकार बनाने वाली इस बार पोजीशन में आ 2% जाएंगे आ आप? जाएगा। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले शिवम शुक्ला जी, नेता अब ये आपके पास था काल नहीं, नेमी जैसे लोग 1993 आपने के बाद दिखा आप लोग सरकार में आए नहीं, 6 चुनाव लगातार हार गए, अब अचानक कैसे आपको लग रहा है कि आपका वक्त आ गया दिल्ली में? देखिए शुक्ला जी, देखिए दिल्ली की देखिए प्रशांत जी, दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है नेता नहीं होना, और दूसरी चीज होती है कई एक नेतृत्व की श्रृंखला होना। तो भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में एक से ज्यादा काबिल नेता हैं जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव रखते हैं, और उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ जुड़ करके राजनीति करने का काम किया, संगठन के विस्तार के लिए काम किया, और हमारी केंद्र की सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, चाहे वह नल जल योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, इस प्रकार की योजनाओं को दिल्ली का जो आखिरी लास्ट माइल वोटर है उस तक पहुंचाने के लिए हमने प्रयास किया। हमारी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए भी हमने देखा कि अनेक स्तर पर स्टार्टअप जैसी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया। अभी टैक्स में रियायतें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दी, वो पूर्ववर्ती किसी सरकार ने सोचा तक नहीं था। तो ये तमाम चीजों को नीचे ले जाने का काम हमारी दिल्ली में जो एक पूरी सीरीज ऑफ लीडरशिप है उसने किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अवनीश जी ने बोला राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब भारतीय जनता पार्टी है, तो बोलने में कम से कम इतनी मर्यादा रखनी चाहिए कि देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दिल्ली में की जनता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोहरे चरित्र को देखा कि जो लोग लोकसभा के चुनाव में चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं, विधानसभा में किस प्रकार से हो सकता है। शिवम भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, नीतीश चौरसिया जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। नीतीश चौरसिया जी, दो बातें, एक तो ये कि जो एग्जिट पोल, मैं फिर कह रहा हूं एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल जो देख रहे हैं, परसेप्शन या एग्जिट पोल में जो नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी उस पर क्या सोचती है। दूसरा, वाकई अगर ये एग्जैक्ट हो जाते हैं, यानी नतीजों में बदल जाते हैं, तब क्या होगी सियासत की तस्वीर? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं निवेदन करूंगा कि नाम करेक्ट करा लीजिए, नितेश है, सॉरी। ओके, दो विषय आपने मेरे सामने रखे, दो विषय आपने सामने रखे। विशेष तौर से ये जो पूरा जो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम वो एग्जिट पोल में भी सही वो डबल डिजिट तो आ रहे हैं, और कम से कम 2-3 दिन की ही खुशी वो मना ले, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो जनरली एग्जिट पोल में आती नहीं है, वो एग्जैक्ट में आती है। और आपको ध्यान होगा 2013 में जब हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो हमें कहीं दूर दूर तक कोई 2 सीटें, कोई 4 सीटें, कोई 0 सीटें तक भी आता था। और हमें बिल्कुल कहने में शर्म नहीं है कि हमें 28 सीटें दिल्ली की जनता ने दिया। और जब दोबारा 2015 में हमने चुनाव लड़ा, तो उस दौरान भी कुछ ऐसा ही मामला आपको देखने को मिला। किसी ने 18 सीटें दी, किसी ने 20 दी, किसी ने 19 दी, और एक्चुअल में हमें 67 सीटें मिली। फिर 2020 में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, जब हमारे साथ हम चुनाव लड़ने गए तो किसी ने 32 दी, किसी ने 35 दी, किसी ने 40 दी। और नितेश जी, चलिए ठीक है, ये मान लिया, ये हो सकता है बदलाव हो भी जाए, लेकिन अगर एग्जिट पोल को सही माने तो सियासत में क्या चेंजेस? नहीं, मैं दूर दूर तक इस पूरे आंकड़े को नहीं मानता। उसकी 2-3 वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने कई विधानसभा कवर करी। आज मैं 2 बजे के बाद मैं किसी चैनल पे बैठ ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर से इच्छा ही नहीं हुई। मैं कई विशेष वर्गों में गया, कई तमाम कम्युनिटी में बैठा, लोगों के साथ बैठा उठा और जानने की कोशिश करी, क्योंकि मेरी अंदर की खुद की इच्छा थी। मैं चैनल पे बैठा था तो मुझे लग रहा था कि मुझे ग्राउंड पे जाके जानना चाहिए था। तो मैंने विशेष तौर से 2-3 लोगों से 2-3 वर्ग से बात करी, महिला वर्ग से बात करी, मैंने वरिष्ठ नागरिकों से बात करी। उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे पहले से एग्जिस्टिंग वोटर हैं, उसके अलावा बहुत भारी मात्रा में महिलाओं ने हमें आशीर्वाद दिया है, और बुजुर्गों का तो बहुत तगड़ा आशीर्वाद है पूरी दिल्ली की तरफ से। तो ये मेरे आंकड़े पिछले 5-6 आंकड़े ठीक है, तारीख को लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। तो शिवम शुक्ला जी, सुन रहे हैं आप, 2-3 दिन दिन के लिए खुश हो लीजिए आप, 2-3 दिन से ज्यादा खुशी आपकी नहीं रहने वाली है। डबल डिजिट में भी अगर दिखा रहा है तो वो 2-3 दिन के लिए ही है।
देखिए, आम आदमी पार्टी की अति आत्मविश्वास और अति उत्साह की आदत रही। हमने लगातार देखा है, चाहे यह गुजरात की बात हो, हरियाणा की बात हो, इन तमाम राज्यों में यह खाता भी नहीं खोल पाया। अब दिल्ली और पंजाब की जनता ने अब समझना शुरू कर दिया है कि यह लोग जिन बातों को, जिन विषयों को लेकर के सत्ता में आए थे, सबसे ज्यादा नाइंसाफी इन्होंने उन्हीं विषयों को लेकर के की है। भ्रष्टाचार जो इनका सबसे प्राथमिक इशू था, उसको लेकर के ही हमने देखा कि इन्होंने किस प्रकार से शराब का घोटाला करके जेल जाना पड़ा, शीश महल का निर्माण कर लिया। तो यह तमाम चीजें दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाली जनता ने देखी है। यमुना को साफ करने की तमाम तरीके की बातें करते थे, यमुना में जहर मिलाने जैसा झूठ, प्रपंच और षड्यंत्र करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो स्वाभाविक तौर पर दिल्ली की जनता को 10 वर्षों बाद यह अवसर मिला था जो आम आदमी पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान किया। और जवाब अवनीश बुंदेला जी, कहीं ऐसा तो नहीं कभी साथ साथ कभी फिर आमने सामने ये तमाम जो सियासी अटखेलियां हैं ये कांग्रेस के लिए फिर भारी पड़ रही हैं क्या एग्जिट पोल के हिसाब से? प्रशांत जी, आज हम बात एग्जिट पोल की करें तो एग्जिट पोल की मैं इतनी बात कहूंगा, थोड़ा धैर्य रखें। भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में ना आए। देखिए, लगातार इनके एग्जिट पोल धराशायी। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनवा रहे थे एग्जिट पोल, और हम सिर्फ 66 सीटें ला पाए। तो यहां भी तो एग्जिट पोल धराशायी हुए हैं। आप लोकसभा चुनाव में देखें, मोदी को 400 पार करवा रहे थे, वहां भी एग्जिट पोल धराशायी हुए हैं। मैंने कहा ना, कई राज्यों में एग्जिट पोल धराशायी होते हैं, अक्सर कर्नाटक में धराशायी हुए। तो मैं साफ कह रहा हूं कि थोड़ा 2 दिन का सब्र कर लें। और जहां तक शिवम शुक्ला जी कह रहे थे कि राष्ट्रपति पद का राजनीतिकरण ना करें, तो साहब हमने नहीं किया। जब रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया गया, तो अमित शाह ने अपने 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 बार कहा था कि हमने देश को नीतीश जी, एक छोटा रिएक्शन आपका और राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा नहीं है। नीतीश जी, वाकई क्या अब इतना ज्यादा उलटफेर हो सकता है आपके दावों के लिहाज से? इतना बड़ा साइलेंट वोटर हो सकता है क्या? हमारे वोटर हमेशा साइलेंट होते हैं, क्योंकि दिल्ली के दिल में जो बसता है, दिल की चीजें दिल में रहती हैं, वो बाहर नहीं आती। वो आपको वोटों में तब्दील होते हुए दिखेंगी। और जब आपको रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे जो पिछले हमारे आंकड़े रहे, उसके आसपास में हमारी। चलिए, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। छोटा सा रिएक्शन सूर्या मैथिल जी, बहुत कम शब्दों में। ये वाकई तस्वीर कुछ बदल सकती है। दूसरा, ये अगर बदलती है तो फिर सियासत क्या देश की? देखिए प्रशांत जी, पिछली बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो लगातार हजारों वोटों से जीत रहे थे। कोई 30,000 से, कोई 40,000 से, कोई 15,000 से। बुराड़ी में 80-90 हजार से जीते थे। लेकिन इस बार जो है वो बहुत कांटे की टक्कर है। पिछले बार को 54% कांटे की टक्कर है। अब ये कांटे की टक्कर किस ओर ले जाती है जरूर देखना होगा। और कई बार थोड़ा बहुत मार्जिन भी बहुत कुछ बदल देता है। थोड़े से वोट 1-2% वोट भी ऊपर नीचे अगर हो जाए तो सीटों का बड़ा फर्क आ जाता है। जी, माफी चाहूंगा, वक्त यही खत्म होता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।